क्योंकि हमारा अभिनंदन का कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य यही है कि तो आपका जो ऋण है देश पर, हम सब पर, वो उतारा नहीं जा सकता है, लेकिन अपने मनोभाव को, अपने दिल को संतुष्ट करने के लिए हम लोग आपका सम्मान यहाँ पर करेंगे। जो सामाजिक संस्था है ध्रुव, उसकी ओर से सम्मान होगा, हमारे अम्मा साहब ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं उनकी ओर से सम्मान होगा। और मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि आज का दिन और भी हम लोगों के लिए शुभ है, क्योंकि ये जो शारदा संगीत महाविद्यालय है इसके प्रबंधक जी आनंद मोहन ओझा जी अग्रज हैं हम सबके। और इधर आप सामने देखें लिखा हुआ है अम्मा साहब ट्रस्ट। ये बहुत ही महान ट्रस्ट है। अब तक ये 400 लोगों को पेंशन दे रहे हैं 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। और इनका जो उद्देश्य है वो उनसे कुछ पाना नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य है कि वो हमसे पेंशन लें और स्वस्थ समाज की संरचना करें। इसके लिए आप लोगों ने भी अपना जीवन समर्पित किया, यानी हमारा देश, उसमें हर नागरिक सुखी हो और उनको सम्मान आदर मिले, यही इनका भी उद्देश्य है। इन्होंने 13 शर्तें बनाई हैं जो स्वस्थ समाज यानी अच्छे समाज के निर्माण के लिए, सुखी समाज के निर्माण के लिए अगर हम उनका पालन करें तो हम अपने समाज को सुखी बना सकते हैं। इसके अलावा ये जो महाविद्यालय है, अभी 1 बजे से यहाँ बच्चे आएंगे और लगभग 400 बच्चे, यहाँ के बच्चे आकाशवाणी, दूरदर्शन और उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय, जहाँ भी, और जो महाविद्यालयों में या नौकरी में नहीं है तो संगीत और गायन के माध्यम से अपना नाम रोशन कर रहे हैं, प्रतापगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ऐसी महान शख्सियत आनंद मोहन ओझा जी का आज जन्मदिन है। मैं आप सबकी ओर से बहुत बधाई और शुभकामना उनको दे रहा हूँ। आप देखें कि ईश्वर ने इनको आनंद के लिए बनाया ही, आनंद का मतलब वही तो मैं सुख बता रहा हूँ। और जब हम समाज में एक दूसरे के अधिकारों में आक्रमण नहीं करते हैं तो पूरा समाज सुखी होता है। और जब आक्रमण होने लगता है, किसी का हम कुछ छीनने लगते हैं, अपने से कमतर किसी को समझने लगते हैं, अपने को ऊंचा समझने लगते हैं, तो वहीं से दुख का प्रारंभ होता है, उत्पीड़न शोषण वहीं से प्रारंभ होता है। तो इनकी जो 13 शर्तें हैं और हमारे जो आप लोग हैं वंदनीय, आप लोगों का भी यही उद्देश्य रहा, कोई मन में लालसा नहीं, कुछ नहीं, कि हम अपना सेवा रूपी धर्म, देश की रक्षा रूपी धर्म को निभाएंगे। और हम रहें या न रहें, लेकिन हमारा देश रहे। परिवार की चिंता आपने नहीं की और किसी चीज़ की चिंता नहीं की, सेवा में ही रत रहे। और जब आप रिटायर होकर वहाँ से आए हैं तो जहाँ भी हैं अपने व्यक्तित्व और कृतित्व समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। मैं बता दूं कि मैं फैजाबाद में गायक में था, हमारे बगल के कमरे में ही बाबू उदय भान सिंह रहते थे, वो भी सेना में थे। तो अब आप सोचिए कि सेना में इतना अनुशासन सिखाया जाता है, क्योंकि चर्चा करनी चाहिए, इन चीज़ों की अच्छी बातों की चर्चा करनी चाहिए। बहुत अनुशासन जीवन उनका था। अपने जैसे उनके बच्चे जब स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आते थे तो वो कहते थे पहले जूता साफ करो फिर कमरे में जाओ, साइकिल जिससे गए थे उसको साफ करो फिर कमरे में जाओ, और जाने के पहले, स्कूल जाने के पहले उसको साफ करो। और जरा भी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करते थे, जिसका परिणाम हुआ कि उनके बगल रह करके हमने भी बहुत कुछ सीखा। अपने बच्चों को भी मैंने उनसे सीखने को कहा, सभी बच्चे हमारे उनके रहते थे बगल में, तो उन्होंने सीखा। और देखिए वो अपने उम्र में बड़े थे। तो वहाँ एक कैंटीन है, फौजी भाइयों की कैंटीन फैजाबाद में है उधर। हाँ जी जी। तो वहाँ तमाम सामान, साबुन है और चीज़ें, सब हर सामान मतलब धूप पर मिलता है।
तो उनके माध्यम से यानी हमको भी वो धूल पर सारी चीज़ें दिलाते थे। और उस समय तो बाइक की ये सन 90 की बात है, बाइक का प्रचलन था, तो हमको अपनी साइकिल पर बिठा कर ले जाते थे, कटवाते थे। इतनी महानता उनके अंदर थी। कोई भी हमारे ऊपर कठिनाई आती थी तुरंत वो हमारी मदद करते थे। तो जब भी हम तो उनका ऋण है जितना हमारे ऊपर है कि मैं क्या बताऊँ, एक पारिवारिक संबंध था, अभी तक हमारा संबंध उनसे बना हुआ है। तो ऐसे होते हैं हमारे सैनिक भाई, यानी जहाँ समाज में रहते हैं वहाँ भी एक अनुशासन शासन अपने व्यक्तित्व से प्रतिष्ठा स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए भी आप लोग अभिनंदनीय हैं, वंदनीय। और ईमानदारी जाति को आप लोग मिसाल होते हैं। तो मैं अब देर नहीं करूँगा। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि भैया हमारे डॉक्टर संजय बहादुर सिंह उठें और अखिल भैया उठें, ये बुके ले लें, बुके ले करके भैया